नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है नेशनल लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे विजय दिवस की खबर के साथ में। दरअसल देश आज विजय दिवस मना रहा है। आज के दिन हमारे वीर जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। 1971 में आज ही के दिन भारत ने आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पर विजय की घोषणा की थी। इसलिए हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वार मेमोरियल पर 1971 की जंग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वर्णिम विजय दिवस पर कई ट्वीट किए। उन्होंने बहादुर सैनिकों के शौर्य को याद किया और 1971 युद्ध को भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बताया। राजनाथ सिंह ने कहा, स्वर्णिम विजय दिवस के मौके पर हम 1971 के युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान को याद करते हैं। 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। हमें अपने सशस्त्र बलों और उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को विजय दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा, भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस और पराक्रम के प्रतीक विजय दिवस की स्वर्ण जयंती पर वीर सैनिकों को नमन करता हूं। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने दुश्मनों पर विजय कर मानवीय मूल्यों के संरक्षण की परंपरा के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ा था। मोदी सरकार चुनाव प्रक्रिया में जो वोटिंग प्रक्रिया होती है उसके दौरान किसी तरह की गड़बड़ी सामने ना आए, धांधलीबाजी सामने ना आए, उसको लेकर के बड़े सुधार की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में एक बड़े सुधार का रास्ता साफ कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में चुनाव सुधार से जुड़े एक बिल को मंजूरी दी गई। बिल के मुताबिक आने वाले वक्त में वोटर आईडी कार्ड को आधार नंबर से जोड़ा जाएगा। आधार कार्ड को वोटर आईडी से जोड़ने का फैसला स्वैच्छिक होगा। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर ही यह फैसला किया है। आधार को वोटर आईडी से जोड़ने से फर्जी वोटर कार्ड से होने वाली धांधली रोकी जा सकेगी। आधार और वोटर आईडी जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार चुनाव आयोग को और ज्यादा अधिकार देने के लिए कदम उठाएगी। प्रस्तावित बिल देश के युवाओं को हर साल 4 अलग अलग तारीखों पर खुद को वोटर के तौर पर रजिस्टर करने की इजाजत भी देगा। यानी वोटर बनने के लिए अब साल में 4 तारीखों को कट ऑफ माना जाएगा। अब तक हर साल 1 जनवरी या उससे पहले 18 साल के होने वाले युवाओं को ही वोटर के तौर पर रजिस्टर किए जाने की इजाजत है। – 2024 के चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन विपक्षी एकजुटता में सेंधमारी नजर आ रही है। दरअसल ममता बनर्जी यूपीए के अस्तित्व पर हाल ही में सवाल उठा रही थी। वो कांग्रेस मुक्त विपक्ष का सपना लेकर चल रही हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस भी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश कर रही हैं और विपक्ष को कमजोर कर रही हैं। चौधरी ने कहा, ममता बनर्जी सीधे तौर पर मोदी जी की दलाली कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा, वे विपक्ष को कमजोर करने के लिए सब कुछ कर रही हैं, क्योंकि उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करना जरूरी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं, जो ईडी के मामले का सामना कर रहे हैं। चौधरी ने कहा, वो अपने भतीजे की रक्षा के लिए ऐसा कर रही हैं और वो जानती हैं कि केवल पीएम मोदी ही ऐसा कर सकते हैं। अब बात कोरोना की कर लेते हैं। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में दहशत देखने को मिल रही है और अब भारत में अगर कोरोना के मामलों की बात करें तो इसमें एक बार फिर से इजाफा देखने को मिला है। तो ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से डराना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 7,974 मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 14.2% ज्यादा हैं। वहीं इस दौरान 343 लोगों की मौत भी हो गई है, जो कि कल के जारी आंकड़ों से 96 ज्यादा है। हालांकि इस दौरान 7,948 लोग ठीक भी हुए।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब कुल 87,245 एक्टिव मरीज बचे हैं। ये अच्छी खबर है। जो एक्टिव केसेस हैं वो अभी 90,000 से भी कम है। देश में अब तक कुल 3,41,54,879 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं कुल मृतकों की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 4,76,478 है। देश में अब तक टीके कुल 135 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,006 मामले सामने आए हैं और 125 लोगों की मौत हो गई है। केरल में 2 दिनों के भीतर मामलों में 2,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बता दें कि कल केरल में ओमिक्रॉन के भी 5 मामले सामने आए थे। निर्भया कांड को आज 9 साल पूरे हो गए हैं। 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात भला कोई कैसे भूल सकता है, जब हैवानों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। जिसके बाद देश में दुष्कर्म के खिलाफ जो आवाज उठी थी वो विरले ही देखने को मिलती है। ये एक ऐसी घटना है जो आने वाले कई दशकों तक जिंदा रहेगी। 16 दिसंबर की उस काली रात को निर्भया अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत सिलेक्ट सिटी वॉक सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई थी। कॉल सेंटर में काम करते हुए फिजियोथेरेपी की अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकालते हुए वो बड़ी उड़ान के सपने भी देख रही थी। फिल्म देखने के बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर तक द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिला तो वो ऑटो में बैठकर मुनीरका बस स्टैंड तक आ गई। लेकिन यहां से भी उन्हें द्वारका जाने का कोई साधन नहीं मिल रहा था। रात बढ़ती जा रही थी। इस बीच एक बस पास से गुजर रही थी। इसे देखते हुए निर्भया और उसके दोस्त ने बस से ही आगे का रास्ता तय करने की ठान ली, क्योंकि जो बस थी वो भी द्वारका ही जा रही थी और उन्हें भी द्वारका ही जाना था। इस बस में 6 और लोग बैठे हुए थे। बस द्वारका के लिए निकल गई थी और अभी रात के 10 भी नहीं बजे थे और सड़क पर लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। इस बीच बस में सवार एक नाबालिग लड़के और उसके साथियों ने इन दोनों लोगों के साथ बदतमीजी शुरू कर दी। शुरुआती बदतमीजी ने अचानक बड़ा और खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया और ये आजाद भारत के लिए कलंक साबित हो गया। निर्भया के इलाज को लेकर भी जद्दोजहद देखने को मिली थी और फिर 29 दिसंबर की सुबह निर्भया ने अपनी छोटी सी जिंदगी की आखिरी सांस ली थी। निर्भया के दोषियों को सजा भी मिली, लेकिन ताज्जुब तब होता है कि उस वक्त जो आवाज देखने को मिली थी, जो एकता लोगों में देखने को मिली थी, उसके बावजूद आज क्या हो रहा है। कानून बदला, सुधार की प्रक्रिया तेज हुई, कानून में बदलाव देखने को मिला, लेकिन हो क्या रहा है। आज भी दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती हैं। सही मायनों में निर्भया को इंसाफ उस दिन मिलेगा जब दुष्कर्म की घटनाएं पूरी तरह से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगेगी। देश लाइव में फिलहाल का इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।